हरे कृष्ण। कहा जाता है कि चैतन्य चरितामृत भक्ति विज्ञान में पीएचडी के स्तर का अध्ययन है। अंत्यलीला में श्री श्री राधा तत्व का गहन विषय प्रकाशमान है। ऐसी शिक्षाएं जो सामान्य भौतिक समझ से परे हैं। श्रीमती राधा रानी का भाव है, नागणी आपना दुख सबे बांछी तार सुख आमर तात्पर्य। मोरे जदि दिया दुख तार हईल महासुख, सेई दुख मोर सुख वर्य। मुझे अपने व्यक्तिगत दुख की कोई परवाह नहीं है। मैं तो केवल कृष्ण की सुख की कामना करता हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर भी यदि मुझे दुख देने में उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती है, तो वह दुख ही मेरे लिए सर्वोत्तम सुख है। ये कैसे संभव है? दुख आनंद कैसे दे सकता है? बद्ध जीव इस गहन आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान अपने प्रिय भक्त को भेजते हैं, जो अपने आचार्य लीला से इस गूढ़ तत्व को व्यवहारिक रूप से हमें समझाते हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने राधा रानी की इस भाव को, इस श्लोक के अर्थ को अपने एक दिव्य लीला के माध्यम से बड़े ही सुंदरता से अनुभवजन्य तरीके से हमें समझाते हैं। इस साल 2025 के रथ यात्रा में भाग लेने के लिए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के अन्यतम प्रमुख शिष्यों में से एक हिज ग्रेस जगदीश पंडित दास ऑस्ट्रेलिया से भुवनेश्वर पहुंचे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमने उनसे गुरुदेव के कई दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। उनमें से एक लीला आज प्रस्तुत है, जो आध्यात्मिक जीवन के इस रहस्य दुख आनंद कैसे दे सकता है, इसे समझाता है। पिछले वीडियो में हमने जगदीश पंडित प्रभु का उल्लेख किया था, जब वे एक सूटकेस भरे नोटों के साथ गुरुदेव के पास पहुंचे थे। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उन्हें भुवनेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए लक्ष्मी संग्रह करने का कार्य सौंपा था, एक मिशन जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। दिन रात उनका मन और हृदय केवल यही सोचता था कि कैसे वे अधिक से अधिक धन श्रील गुरुदेव की सेवा में जुटा सकें। श्रीपाद जगदीश पंडित प्रभु याद करते हैं, श्रील गुरुदेव हमारे जीवन थे, उनका आदेश हमारा धर्म था। अपने कुछ शिष्यों को उन्होंने भुवनेश्वर मंदिर के निर्माण के हेतु धन संग्रह करने का दायित्व सौंपा था। हम सभी गुरु भाइयों में हमेशा एक आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा था, कौन सबसे अधिक धन गुरुदेव के लिए एकत्र कर सकता है। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था और पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि अगले महीने भारत लौटने से पहले गुरुदेव के लिए अधिक से अधिक धन एकत्र कर सकूं। एक सुबह मुझे एक दाता से मिलने का समय मिला था और मेरा हृदय खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। मैंने गोपाल से प्रार्थना की, कृपया मुझे श्रील गुरुदेव की सेवा के लिए इस काम में सफलता दें। भगवान को प्रार्थना अर्पण करने के बाद मैं अपने कार में बैठकर ऑस्ट्रेलिया की डार्विन शहर के हाईवे पर चल पड़ा। अचानक मेरी रियर व्यू मिरर में देखा कि एक मोटरसाइकिल सीधे मेरी ओर तेज गति से आ रही थी, जिसकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होगी। सवार अपने साथ एक कुत्ता भी लेके बैठा था और उसकी असावधानी पूर्ण गति देखकर मुझे संदेह हुआ कि शायद वह नशे में है। मैं थोड़ी दूरी बनाने के लिए हटा, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करने लगा, मोटरसाइकिल इतनी तेज थी कि उसने मेरी कार के पीछे जोरदार टक्कर मारी। झटका बहुत भयानक था। सवार एक तरफ गिरा, उसकी बाइक लगभग टूट गई और कुत्ता दूसरी तरफ उड़ के गिरा। मैं तुरंत अपनी कार रोकी, यू टर्न लेकर वापस आया और सवार की मदद के लिए पास गया। वो खड़ा भी हो नहीं पा रहा था। उसकी एक कॉलर बोन टूट गई थी और वह अत्यधिक दर्द में था। मैंने पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी मदद करूं? उसने कुछ सेकंड के लिए मुझे देखा और पूछा, क्या तुम ही हो ड्राइवर? मैंने कहा हाँ। सुनते ही उसने अचानक से अपने बाएं हाथ से मेरे दाहिनी आंख पर जोरदार मुक्का मारा। तुरंत मेरी आंख सूज गई और चारों ओर एक काली गोल दाग उभर गया। सवार विशालकाय था, उसकी ऊंचाई 6 फीट 5 इंच से अधिक होगी और वो पेशेवर पहलवान जैसा दिखता था। चोट के बावजूद उसकी ताकत भयावह थी और कुछ ही मिनटों में मेरी दूसरी आंख के चारों ओर भी काले धब्बे बन गए। मेरी नाक से खून बहने लगा। हम दोनों को एक ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, पास पास बेड पर। मुझे डर था कि वह फिर से हमला न कर दे,
लेकिन उसकी टूटी कॉलर बोन ने उसे और आक्रामक होने से रोक दिया। मेरी चोट भी गंभीर थी। नाक की हड्डी में गंभीर चोट के कारण 32 दिनों तक जब भी मैं अपना सर झुकाता तो खून बहता। मैं घर से बाहर नहीं जा सका और अपनी सेवाओं को भी जारी नहीं रख पाया। धन संग्रह के लिए मेरी सभी योजनाएं रुक गई। भगवान कृष्ण के खिलाफ मेरे अंदर से अभिमान भरा गुस्सा और निराशा उठ रही थी और हर दिन मैं चुपचाप गोपाल को डांटता रहा। यह क्या है गोपाल, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों होने दिया? तुम चाहते तो इसको रोक सकते थे। बिना तुम्हारे इच्छा का एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर वो पहलवान मुझे कैसे आक्रमण कर सकता था? तुमने जानबूझकर इसे होने दिया। मेरे गुरुदेव तुम्हें अपना जीवन मानते हैं, हमेशा तुम्हारा गुणगान करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? उनके आदेश से मैं उनके लिए धन संग्रह कर रहा था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया। अगर तुम चाहते तो ऐसा नहीं होता। जब मैं भुवनेश्वर जाऊंगा तो निश्चय ही गुरुदेव के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। उनसे कहूंगा, देखो आप गोपाल का इतना गुणगान करते हो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बचाया। और तब गुरुदेव पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। मैं निश्चय ही श्रील गुरुदेव से आपके इस हृदयहीन व्यवहार के लिए शिकायत करूंगा। 32 दिन तक मैं घर में बंद रहा, कार नहीं चला सका, बाहर नहीं जा सका और धन एकत्र नहीं कर सका। हर दिन मेरे विचार गोपाल के प्रति शिकायतों से भरे थे। भारत की यात्रा की तिथि निकट आने पर मैं यह पूरा घटनाक्रम अपने मन में तैयार कर रहा था कि जाके कैसे गुरुदेव से गोपाल की शिकायत करूंगा। गोपाल कितना शरारती है, कितना हृदयहीन है। 1 महीने बाद जब मैं भारत लौट आया, हालांकि मेरा हृदय भारतीय भूमि पर लौटकर बहुत आनंदित था, मेरा मन फिर भी गोपाल के खिलाफ कई शिकायतों की जाल में उलझा हुआ था, जिन्हें मैं श्रील गुरुदेव के समक्ष व्यक्त करना चाहता था। भुवनेश्वर में जब मैं मंदिर पहुंचा तो दिन के 12-1 बज रहे होंगे। गुरुदेव का भागवत प्रवचन अभी अभी समाप्त हुई थी और गुरुदेव अपने कुटीर की ओर चल रहे थे। उनके चारों ओर सैकड़ों भक्तों की भीड़ थी। दूर से ही मैंने जब गुरुदेव को देखा तो मेरा मन आनंद से भर उठा। मैंने पूरी श्रद्धा से वहीं पर दंडवत प्रणाम किया और वहीं खड़े होकर दूर से गुरुदेव को निहारने लगा। थोड़ी देर में गुरुदेव की दृष्टि मेरी ऊपर पड़ी और जैसे ही गुरुदेव ने मुझे देखा, वे सीधे मेरी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो मेरे ओर बढ़े, उन्होंने अपने चारों ओर खड़े भक्तों को सहजता से पीछे कर दिया और आगे आने लगे। वहां मौजूद हर कोई यह सोच के हैरान था कि गुरुदेव इस दिशा में क्यों जा रहे हैं, और मैं स्वयं भी यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। गुरुदेव सीधे मेरे पास आके रुके। मेरे सभी गुरु भाई उनको बेड़ के खड़े हुए थे। तब गुरुदेव मेरी आंखों में देखते हुए बोले, जगदीश, यदि मुझे दुख देने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वही दुख मेरी सर्वोच्च आनंद है। मैं तुरंत वहीं स्तब्ध हो गया, बोलने में असमर्थ, एक मूर्ति की तरह स्थिर। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद गुरुदेव ने अपनी गूंजती गर्जन जैसी आवाज में दोहराया, समझे जगदीश, यदि मुझे दुख देने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वही दुख मेरी सर्वोच्च आनंद है। मेरा शरीर मूर्ति की तरह स्थिर था। जो एकमात्र गति मेरे शरीर में दिखाई दे रही थी वो थी मेरी आंखों की आंसू, जो मेरी आंखों से बहते ही जा रहे थे। शब्द पूरी तरह से मेरे मुख से चले गए थे। कुछ भी कहने की स्थिति में मैं नहीं था, क्योंकि उस समय मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य अपने जीवन में अनुभव कर रहा था। जो बात सिर्फ मुझे पता है और किसी को पता नहीं, वो गुरुदेव को कैसे पता चली? मैंने तो गुरुदेव को बताया नहीं, ना ही मेरे कोई गुरु भाई इसे जानते हैं, लेकिन गुरुदेव को कैसे पता चली? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरु को परमात्मा का प्रकाश क्यों कहते हैं। मैंने अपने मन में गोपाल के खिलाफ कई शिकायतें संजो रखी थी, जिन्हें मैं गुरुदेव के सामने व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मैं और क्या शिकायत करता। गुरुदेव ने मुझे पूरी तरह से मौन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की वो दुर्घटना जिसे कोई नहीं जानता था मेरे सिवाय, लेकिन हाँ, गोपाल जानते थे, जिनके खिलाफ मैं शिकायत करने के लिए आया था, और श्रील गुरुदेव भी, जिनके पास मैं शिकायत करने के लिए आया था। एक भी प्रश्न पूछे बिना गुरुदेव ने सब कुछ उत्तर दे दिया। उस दिन मुझे 2 गहन सच्चाइयों का अनुभव हुआ। पहली,
मैंने पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी के शब्दों की गहराई को समझ ली जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। यदि मुझे दुख देने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वही दुख मेरी सर्वोच्च आनंद है। और दूसरी, मैंने पूर्ण स्पष्टता के साथ समझ लिया कि श्री गुरु परमात्मा का प्रकाश हैं, वे दोनों एक ही हैं। गुरु का निर्देश ही एक शिष्य का जीवन है। यह सिद्धांत भक्ति का प्राण है। हमारे सभी आचार्यों ने इसे अपने जीवन में जीकर दिखाया है और इस माध्यम से यह सिखाया कि गुरु के आदेशों का पालन करना सर्वोपरि है। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निर्देशों को पूरा करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 3 हृदयाघात झेले, फिर भी 69 वर्ष की आयु में पश्चिमी देशों की यात्रा की ताकि कृष्ण चेतना का प्रचार कर सकें। वे कभी भी अपने गुरु के आदर्शों से विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने भी अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जीवन जीने के लिए अपार संघर्ष और पीड़ा सहा। 14 निरंतर वर्षों तक उन्होंने अपने गुरु द्वारा आदेशित मंदिर का निर्माण करने में अथक परिश्रम किया। जंगल में भूत प्रेतों और सांपों के बीच रहते हुए प्रतिदिन 25 किलोमीटर पैदल चलकर जाकर अपने गुरु के आश्रम का प्रचार और रखरखाव किया और अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जब कई सारे पाश्चात्य भक्त गौर गोविंद स्वामी महाराज की शिष्यता के हेतु पहुंचे और उनका आदेश प्राप्त करना चाहा, तो महाराज ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने आप सभी को भेजा है ताकि आप मेरी मदद कर सकें उनके इच्छा को पूर्ण करने में। इस प्रकार उन्होंने अपने पाश्चात्य शिष्यों को मंदिर निर्माण के लिए लक्ष्मी संग्रह करने का कार्य सौंपा। उन शिष्यों में जगदीश पंडित दास प्रमुख नाम बनकर उभरे। अंततः मंदिर का उद्घाटन 1991 में हुआ। हालांकि अभी भी कई अंतिम कार्य बाकी थे, विशेषकर रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस। इसी प्रकार लक्ष्मी संग्रह जारी रहा क्योंकि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मंदिर अपने गुरु श्रील प्रभुपाद की अपेक्षाओं के अनुरूप खड़ा हो। यह हमारे आचार्यों की व्यवहारिक शिक्षा है जिसे हम प्रतिदिन गाते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कौरिया ऐक्य आरना कौरिह मने आशा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अक्सर कहते थे, गुरु का निर्देश शिष्य का जीवन होता है। किसी भी साधारण जीव के लिए कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है गुरु के आदेशों का पूर्ण पालन करना। शिष्य के पास कोई अन्य इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल ये कि वो अपने गुरु की इच्छा को कैसे पूर्ण कर सकता है। यही हमारी गौड़ीय परंपरा की शिक्षा है। भगवत धर्म या भक्ति शरीर या मन का धर्म नहीं है, भक्ति आत्मा का धर्म है और शरीर या मन का दुख और सुख भक्ति में कोई महत्व नहीं रखता। वास्तव में यदि कोई दुख भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए सहा जाए तो वह सर्वोच्च परम आनंद में परिवर्तित हो जाता है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।